नीचे कितनी आ सकती है? नीचे आपके पास नीचे $1000 तक की डिक्लाइन की जगह है। 1000 का मतलब 2400 क्या? 2300, 2400, 2200 के रेट पर और पाकिस्तानी उसके हिसाब से देखा जाए तो कितना पर तोला कितने आ सकता है नीचे? आपका तकरीबन ₹1,00,000 नीचे आ सकता है। यानी अब तकरीबन इस वक्त चल रहा है कोई 340 ढाई के ढाई, आसपास। 240, 230, ढाई। इससे नीचे नहीं आ सकता। ये बात आपको याद रखनी होगी कि गोल्ड की 3 साल से प्रोडक्शन जो है कम हो रही है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई गई थी। गोल्ड की प्रोडक्शन कम और इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गई, तो इस वजह से गोल्ड जो है काफ़ी हाइक क्रिएट होती रही। इस वक्त कंडीशन ये है, मैं गोल्ड से हटकर अगर बात करूँ, अगर इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है इस वक्त चांदी। चांदी। अच्छा। क्योंकि गोल्ड के जो प्राइस चल रहे हैं, उस हिसाब से चांदी को इस वक्त तकरीबन $150 के रेट पर होना चाहिए। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकील रहमान। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी का रुझान देखा जा रहा है। जुम्मे को सोने की कीमत में आलमी मार्केट में कमी आना शुरू हुई थी। जुम्मे को भी फिर पीर को भी इसकी कीमत में कमी आई और इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 3 दिन में $164 फ़ी औंस के की कमी रिकॉर्ड की गई। और उसकी नतीजे में मकामी मार्केट में भी सोने की फ़ी तोला कीमत जो है वो कम हुई और तकरीबन 3 दिन में सोने की कीमत में तकरीबन 16,400 रुपये की कमी आई तकरीबन 3 दिन में। जिसके बाद सोने की फ़ी तोला कीमत 3,40,000 रुपये की सतह पर आ गई। मंगल को अगरचे इसमें रिकवरी भी आई, लेकिन ओवरऑल ये सोने की कीमत जो हाईएस्ट की तरफ जो है जिसका सफ़र जारी रहा। और ये कमी इसमें क्यों आई और आगे क्या हो सकता है, सोने की कीमत कहाँ तक जा सकती है, बढ़ेगी, कम होगी या इसी के आसपास रहेगी? इस तरह की मालूमात और इस तरह की चीज़ें जानने के लिए हमने इश्तियाक हुसैन हमारे साथ मौजूद है। इश्तियाक हुसैन जो है वो गोल्ड और कमोडिटी के एक्सपर्ट है। हम उनसे मालूम करेंगे। इश्तियाक साहब, ये बताएं कि ये सबसे पहले तो ये बताएं कि गोल्ड की कीमतें इतनी तेज़ी से ऊपर क्यों गई थी, क्या वजह था? ये एक तो आप देख रहे हैं गोल्ड की कीमतें नॉर्मल चल रही थी। जब ट्रंप ने वहाँ पे हल्फ उठाया और ट्रंप ने विन किया, तो उसके बाद आपको गोल्ड की कीमतें थोड़ा ऊपर नहीं दी और डॉलर वीक होना शुरू हो गया। अब वो उनकी अपनी एक साइकी थी और वर्ल्ड वाइड जो साइकी के डॉलर वीक होने की वजह से काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा। दूसरा रीज़न जो आपको गोल्ड के अप का मिला है, वो इसराइल और फ़लस्तीन जो वॉर शुरू हुई, जो वार तो नहीं कह सकते, इसराइल के हमले जो शुरू हुए फ़लस्तीन के ऊपर जो तबाही की, उससे एक दुनिया में ये रुझान आ गया कि भाई अब तो आलमी जंग छिड़ गई। आलमी जंग छिड़ गई तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट उठाकर गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दी और कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त गोल्ड में कन्वर्ट नहीं की। अभी जो नीचे आना शुरू हुआ है, उसकी मेन रीज़न जो पाकिस्तान इंडिया का जो इशू है, ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड यूज़ होता है और बायर भी, यानी जिसे आप कहते हैं इंडिविजुअल बायर, वो सबसे बड़ा इंडिया में है। उनके कुछ हो ना हो, लेकिन गोल्ड उनके रसूमात में लाज़मी होता है। तो वो इस वार के खौफ की वजह से वो चीज़ भी रुक गई। तो इस वजह से ये और ये जो पाक जो यूएस की तरफ से टैरिफ लगाए थे गए थे अमेरिका की लेकिन तरफ अभी से तो चाइना, वो टैरिफ हाँ, के भी कुछ असर है? टैरिफ का तो बहुत बड़ा असर है ना। टैरिफ तो ये होता रहा ना कि अमेरिका अगर उसके ऊपर उसने 80% किया, तो चाइना ने जो है 120% कर दिया, उसने 125% किया तो चाइना ने 150 कर दिया। तो ये एक टैरिफ की जो वॉर चल रही थी, गोल्ड को इसने ही बहुत बड़ी हाइक दी है। और अब उसमें कुछ मुज़ाकरात की तरफ दोबारा जाना है शुरू हुआ है। देखिए, मुज़ाकरात की तरफ जाने से ये है कि डॉलर जो इतना वीक हो चुका है, डॉलर अगर आप देख रहे हैं पाकिस्तान की कीमत के हिसाब से, अपना देखें ना, इंटरनेशनली देखें, वर्सेस यूरो, वर्सेस कैनेडियन डॉलर, आप वो देख लें, तो यूएस डॉलर ठीक-ठाक वीक हुआ है। यूएस डॉलर वीक हुआ, आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीक हुआ और चंद और करेंसीज़ वीक हुईं। जैपनीज़ येन काफ़ी हद तक वीक हुआ। तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि आपके गोल्ड, सिल्वर, इन चीज़ों के ऊपर एक तकरीबन आप ये समझ लें कि 10 से 15% का एक उसके ऊपर असरात आएँगे। उससे आपको क्या लग रहा है अगले 2-3 महीने, 6 महीने में गोल्ड के रेट मज़ीद, मतलब अगर लॉन्ग पिक्चर में आप बड़ी तस्वीर में आप देखें
तो सोने की कीमतें मज़ीद कम होंगी या बढ़ेंगी या इसी के आसपास आएँगी? सोने की कीमतें वैसे तो आप बचपन से सुनते आए होंगे कि सोना खरीद लो, सोना महँगा ही होता रहता है। लेकिन हर मर्तबा ऐसा नहीं होता। एक हाइक क्रिएट की, वो ऊपर-ऊपर करते-करते रेट इतने ज़्यादा हो गए, आपको याद होगा कि चंद महीने पहले 2100-2200 रुपए बहुत 2100-2200 डॉलर सॉरी पर ट्राई आउंस बहुत ज़्यादा हाई रेट समझे जा रहे थे, कि बस ये तो बहुत हो गया। किसी अच्छे एनालिस्ट से पूछ लिया जाए तो वो भी यही कहते थे कि 2400 डॉलर इनफ है, उसके बाद जो है एक डिक्लाइन आएगा। लेकिन अब आपका ऑलमोस्ट 3500 के करीब पहुँच चुका है। कुछ दिन पहले 3400 डॉलर को टच किया है इसने। तो अब ऊपर के रेट जो है आप समझ लें ये हो चुका है आपका 40% ऊपर आ चुका है इन चंद महीनों में, 3 से 4 महीनों में। उसके बाद एक बड़ा डिक्लाइन तो बनता है। बबल तो ब्लास्ट होता है कहीं न कहीं। इसकी मिसाल आपको मैं दे दूँ 2007 की, 2007-8 यूएस स्टॉक क्रैश हुआ हुआ था। एकदम क्रैश हो गया था, जब हमारा पाकिस्तान स्टॉक भी क्रैश हुआ था। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो उठना शुरू हो गया। यूएस इकॉनमी 2005-6 में दुनिया की मजबूत तरीन इकॉनमी थी, वो क्रैश हो गई। कि कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हाइट पर जाएगी, हाई लेवल पर जाए, उसने नीचे गिरना है। क्योंकि एक जगह है कि बस वहाँ से ऊपर की जगह नहीं है। तो इसी तरह गोल्ड का भी ये है कि 3500 3550 इस रेट तक उम्मीद है कि यहाँ तक शायद चला जाए। कन्फर्म नहीं कह सकते। नीचे कितनी आ सकती है? नीचे आप नीचे लगभग से $1000 तक की डिक्लाइन की जगह है। 1000 का मतलब 24-22 डॉलर के आस 2300 2400 $2200 के रेट पर और पाकिस्तानी उसके हिसाब से देखा जाए तो कितना पर तोला कितने आ सकता है नीचे? आपका तकरीबन लाख रुपए नीचे आ सकता है। यानी अब तकरीबन इस वक़्त चल रहा है कोई 340 ढाई के ढाई आसपास, 240 230 ढाई इससे नीचे नहीं आ सकता। इससे नीचे नहीं। हाँ, उसमें एक कंडीशन है। और ये कितने अरसे में आपको क्या लग रहा है? 2 एक्सपेक्ट है इसके। एक तो ये कि जून एंड फिस्कल ईयर क्लोजिंग वर्ल्ड वाइड जो है बहुत सारी कंट्रीज़ की जो है फिस्कल ईयर क्लोजिंग होती है, तो उसमें भी अपने तमाम चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्लोज़ करनी होती है कुछ ने। तो गोल्ड में जहाँ इन्वेस्टमेंट होगी वो क्लोज़ होगी। अच्छा, वहाँ नहीं होती और वहाँ रीइन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपके पास फिर कैलेंडर ईयर रह जाता है। कैलेंडर ईयर पर आपके पास दिसंबर के स्टार्टिंग तक तो हाइक रहती है, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से जो है बाइंग बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और फिर उसके बाद जो है एक क्रैश आता है। दिसंबर के एंड में। दिसंबर के एंड में क्रैश आ जाता है, क्योंकि बाइंग मैक्सिमम जो है नवंबर तक बाइंग होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है 1 महीना 1.5 महीना पहले बाइंग करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो उसके बाद ख़त्म हो जाता है, क्रैश हो जाता है फिर। ये हमेशा ही की रूटीन रही है। इस वक़्त आपको क्या लग रहा है मतलब ये खरीदने का वक़्त है या बेचने का? ये अगर आपके पास रखा हुआ है और आप इनकेश करना चाहते हैं और आपने अगर साल पहले का लिया हुआ है, फिर तो आप रिस्क ले लेते हैं कि शायद ऊपर चढ़ जाए। लेकिन अगर आपने रिसेंटली महीना 1.5 महीना पहले लिया है, फिर आप अपना प्रॉफ़िट बुक करें, अपनी जेब में रखें प्रॉफ़िट, और सुकून से बैठ जाएँ एक बड़ी डिप के इंतज़ार में। मतलब दिसंबर का 1000-1200 $1000 नीचे के इंतज़ार में बैठ जाएँ, जब वो आ जाए तो उस पर खरीद फिर उस तक लेंगे। का ही। अच्छा, इस वक़्त जो है पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट की नीयत से क्या खरीद रहे हैं? जैसे प्रॉपर्टी में तो काम नहीं हो रहा, नहीं, तो गोल्ड में लोग खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? गोल्ड में इस वक़्त लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राइस भी ऐसी होनी चाहिए। इतनी हाई प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करेगा। दूसरा ये कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो 50% नीचे आई हुई है प्राइसेज़। आपने अगर 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की और आपको उसका रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि 5 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो आप 5 करोड़ का बेच के आप कभी भी गोल्ड नहीं खरीदेंगे। आप वेट करेंगे कि ऊपर रेट जाएगा तो मैं फिर इसको बेचूँगा। तो इसलिए अब लोगों ने अपना पैसा ने 4-5 सालों में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है। बड़ा इन्वेस्टर है, वो आपका पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो दुबई में इन्वेस्ट कर रहा है, वो जो है आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको यहाँ से ताल्लुक ही नहीं है। जो मीडियम इन्वेस्टर है, मीडियम इन्वेस्टर बेचारा वो इन्वेस्ट करके फँसा हुआ है तो प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी में ज़्यादा। स्टॉक में जो इन्वेस्टर है वो असल में इन्वेस्टर नहीं है, वो स्पेक्युलेटर है।
तो स्पेक्युलेटर वो नफ़ा भी कमा देता है, नुकसान भी कर देता है, उसको कोई इशू नहीं होता। वो स्पेक्युलेशन कर रहा है इस अच्छा, ओवरऑल वैसे ये तो है, शायद इसका मार्जिन बहुत कम होगा, लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, अपने पास ये रखते हैं, फिजिकल शक्ल में जो है उसके वो रखते हैं, बार गोल्ड बार जो है वो रखते हैं। तो ये इसका कितना रेशो होगा, यानी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ऐसे लोग कितने होंगे? आप अगर चंद साल पीछे चले जाएँ, तो किसी भी ओकेशन पर 5 तोले, 6 तोले, जो गरीब-गरीब घराने होते थे, वो भी गोल्ड देते थे। आज वो 1 तोले का भी सेट नहीं देते। तो बाइंग पावर नहीं रही ना। देखिए, एक 3 लाख मंथली कमाने वाला, जब वो शादी करता है या कोई तकरीब होती है, वो 3 लाख मंथली कमाने वाला 15 लाख का गोल्ड नहीं दे सकता। आप भूल जाइए कि वो गोल्ड परचेज़ करेगा। 3 लाख में से वो 2.5 लाख रुपए घर के एक्सपेंसेस और सारी चीज़ों में लगा देता है, 50,000 रुपए की वो कमेटी डाल लेता है, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस वक़्त जो है इंटरनेशनली, क्योंकि गोल्ड के रेट तो इंटरनेशनली उसके तय होते हैं, इंटरनेशनली वो कौन से इवेंट्स हो सकते हैं कि जो गोल्ड के रेट को मुतासिर कर सकते हैं? जैसे आपका इसराइल और गज़ा का जो एक इशू था, यूक्रेन का था, या कोई यूएस और अमेरिका और ये जो टैरिफ का इशू था, इस तरह के कोई इशू जो है उसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई मुतासिर कर सकता है? ये जो आपने बात की कि इवेंट इवेंट होते नहीं हैं, इवेंट बन जाते हैं। बन जाता है। जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जब होती हैं, इसराइल का और गज़ा का, ये कोई इवेंट पहले से 6 महीने पहले या 1 साल पहले तो नहीं बनाया गया ना। ये तो डायरेक्ट वो किया बनाया जाता है, पहले वो कंट्री बना रही होती है खामोशी से, लेकिन ये कोई लीक आउट वाली चीज़ नहीं होती। तो आगे चाइना के साथ जिस तरह इश्यू चल रहे हैं, अमेरिका चाइना के मुकाबले पे इंडिया को लाकर खड़ा करना चाह रहा है, जो अब कंडीशन नज़र आ रही हैं। लेकिन वो मुमकिन नहीं है। चाइना टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे, चाइना अपना सारा कुछ कर रहा है। तो इस तरह का कोई इवेंट बनता है तो गोल्ड की प्राइस के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल कंडीशन जब भी होती हैं, कोई डिज़ास्टर आ जाए, जब भी गोल्ड के रेट में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वो अपने फिर रिज़र्व अपनी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए गोल्ड के रिज़र्व सेल करते हैं। डिज़ास्टर के अलावा कुछ इकोनॉमिक नंबर ऐसे होते हैं कि आपकी मईशत बहुत बेहतर होना शुरू हो गई है या आपके पास माइन्स निकलना शुरू हो गई। एक कंट्री एनुअली फ़र्ज़ कर लें 100 मेट्रिक टन या 200 मेट्रिक टन गोल्ड के रिज़र्व परचेज़ करती है, लेकिन उसकी अपनी कंट्री में जो है 1000 मेट्रिक टन गोल्ड निकल गया, तो उसकी तो बाइंग रुक गई। जब उसकी बाइंग रुक गई तो आपके ज इंटरनेशनल हाँ, मार्केट पे भी उसका असर उसका था। असर पड़ेगा। इस वक़्त कंडीशन ये है, मैं गोल्ड से हटकर अगर बात करूँ, अगर इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है इस वक़्त चाँदी। चांदी। अच्छा। क्योंकि गोल्ड के जो प्राइस चल रहे हैं, उस हिसाब से चाँदी को इस वक़्त तकरीबन $150 के रेट पर होना चाहिए। अच्छा। आपको याद होगा जब गोल्ड $1100 पे पहुँचा था, तो चाँदी का रेट $50 था। अच्छा, आज गोल्ड $3300 है। मतलब ये कितने परसेंट तकरीबन बढ़ गया? ट्रिपल कर लें, ट्रिपल कर ले, 3 गुना उसकी कीमत। $150 और जबकि चाँदी इस वक़्त चल रही है $30। अच्छा, चाँदी उसके मुकाबले में इतना ऊपर अभी तक नहीं गई है। यानी इसमें भी गुंजाइश है मुझे। इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है। ठीक। छोटा इन्वेस्टर चाँदी में इन्वेस्ट करे। पाकिस्तानियों के लिए सबसे अच्छी इस वक़्त चाँदी है कि चाँदी में इन्वेस्ट कर लें, उनकी चांदी हो जाएगी। उनकी चाँदी हो सकती अच्छा, अच्छा। बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब। और गोल्ड की जो है डेली तो ज़ाहिर है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आज क्या रेट होंगे, कल होंगे, परसों होंगे। हमने कोशिश की कि एक बड़ा लॉन्ग टर्म आपको बता सकें कि अगले 6 महीने या साल में जो है इसका क्या ट्रेंड बन सकता है, ताकि आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह